जनाब, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे कॉस्को के, हम लोग बिज़नेस सेंटर पे गए थे आज, तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, उसके बाद आपको मीट भी दिखाती हूँ। जो मीट लेके आए थे अभी जाना के बाबा ने, वो कट करना है। इससे पहले कि वो कट करें, हमने कहा चलें आपको जल्दी से ये चीज़ें दिखा देते हैं। तो कॉस्को के दो तरह के स्टोर्स हैं। एक उनका सिंपल स्टोर होता है जो हर जगह पे होते हैं, रेगुलर स्टोर्स आप जाते हैं, उनको वेयर हाउस कहते हैं ये लोग। एक इनका होता है बिज़नेस सेंटर, वहाँ पे आपको रेगुलर चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पे आपको स्पेशल चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो स्पेशल चीज़ें क्यों हैं, कितने बड़े उसके पैक्स हैं, मैं सब कुछ आपको अभी दिखा देती हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने नहीं गई थी, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने उठा लिया। तो चलिए अब आपको लेके जाती हूँ, डिटेल्स दिखाती हूँ कि आज हम क्या कुछ लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आते हैं घर में। जब गेस्ट आते हैं तो आपको उनको फूड देना होता है साथ। जो जब आपके पास फूड के लिए कंटेनर्स नहीं होते, तो मैं अपने सारे वो जो हमारे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते थे वो मैं यूज़ कर करके दे देती थी। तो ये है जी, हाँ, 2 साइज़ मैंने लिए हैं और ये कंटेनर्स हैं, टेक अवे कंटेनर्स हैं। और अगर आप ये देख लें तो ये मैंने 2 साइज़ लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। तो ये आई थिंक डिफरेंट साइज़ के हैं, जो आपको चाहिए होते हैं आप ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर किसी को खाना देना है तो इतने बड़े भी ना हो कि वो देखें। एक कंटेनर का साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये, और अगर इस कंटेनर का साइज़ दिखाऊँ तो ये देख लें। तो थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क है, लेकिन प्राइसेस में भी फ़र्क होता है। जैसे बड़े साइज़ में जाते हैं वैसे ही वो आपका ज़्यादा प्राइसी हो जाता है। ये है 16 ऑन्सेस का और ये है 38 ऑन्सेस का। तो ये 2 साइज़ हमने ये ले लिए हैं। नॉर्मली आपको पता है मैं डॉलर स्टोर वगैरह इधर से ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे लगा कि अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं तो वाई नॉट, यहाँ से ख़रीद लेते हैं। उसके बाद ज़रा ये देखें, ये 3 किलो बादाम है, 3 केजी बादाम है। ये देखें साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 किलो 6.6 पाउंड्स। और ये इतना बड़ा बादाम का पैक है। और कॉस्को के जो ड्राई फ्रूट खाते हैं उनको पता होगा कि इनके ड्राई फ्रूट बहुत ही मज़े के होते हैं। सीरियसली, लाइक ऐसा नहीं कि मैं ख़रीद रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन कॉस्को के ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े क्लीन होते हैं। साथ में अगर आ रहे हैं तो हमने ली है जी फिग्स, इंजीर जिसे आप बोलते हैं, होल इंजीर। ये हाय सच्ची सीरियसली बड़े अरसे बाद मैंने ये खानी है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं फिग्स, इतने मज़े के। और ये है जी 2 किलो का पैक है। तो 3 किलो का हमने ये लिया, 2 किलो का हमने ये पैक लिया। ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है फिग्स। और आई डोंट नो, क्योंकि हर बंदा फिग्स नहीं खाता, लेकिन मुझे और दजाना के बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा है, मैंने कभी कॉस्को से जाके ये नहीं ख़रीदा था। ये देखें ड्राइड मैंगोज़ हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ड्राइड मैंगोज़ 1 × 2 kgs, लाइक 2 किलो का ये है। तो ये ज़रा देख लें ड्राइड मैंगोज़। इसका हमें पता नहीं है कि अच्छे होंगे कि नहीं, खट्टे ना हो मीठे हों तो ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अगर आपको दिखाएं 3, 2, 2, तो ये हम लोग तकरीबन 7 किलो का ड्राई फ्रूट हम लोग लेके आए हैं। लेकिन ये नहीं कि हमने अभी खा जाना है, ये काफ़ी अरसा चलते हैं, महीनों चलते हैं। तो ये हैं जी हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हम लेके आए हैं। मेरे पास पिस्ताशियो ये मेरे पास नहीं थी, ना मेरे पास फिक्स थे, ना मेरे पास ड्राइड मैंगोज़ थे। ऑलमंड्स का भी मेरे पास तकरीबन 1 किलो का पैक पड़ा, लेकिन मैंने कहा चले आई हूँ तो मैं लेके जाती हूँ। उसके बाद हम लोग लेके आए हैं ऑर्गेनिक कैरेट्स। और ये अगर आप नॉर्मल स्टोर से लेते हैं ना, तो ये ऑर्गेनिक कैरेट्स आपको अच्छी खासी महंगी मिलती हैं। इनके पास आप जाएँ तो आपको बड़ी रिजनेबल प्राइस पे ये मिल जाते हैं। 2 का पैक होता है, लाइक ये 2 पाउंड, लाइक तकरीबन आप कह लें 2 किलो हैं ये। तो ये गाजरें क्योंकि हम लोग खाते हैं स्नैक्स में, तो ये हमें अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने एक पैक ये ख़रीदा है बच्चों के लिए, वेजी स्ट्रॉज। ये मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो कभी जाऊं और घर में चिप्स वगैरह थोड़ी कम पड़ी हो तो ये उठा लेती हूँ। ये लोग स्कूल भी लेके चले जाते हैं और ये मज़े से घर में भी खाते हैं। तो एक हमने पैक इसका ख़रीद लिया था। कॉस्को जाऊं और ब्रेड ना लेके आऊं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ब्रेड तो पक्की होती है। तो ब्रेड लाई, चिप्स लाई, ड्राई फ्रूट्स लेके आई, कैरेट्स लेके आई, एंड साथ में हमने लिया जी टेक अवे के लिए हमने ये बॉक्सेस, जो कि बहुत अच्छे हैं। आपको दिखाऊंगी जब कभी किसी को खाना पैक करके दूंगी ना, तो फिर आपको इसका लुक भी दिखा दूंगी। और उसके अलावा हम लोग लेके आए हैं मीट। अब इसके बाद मैं आपको लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ जो मीट लिया है, AAA की क्वालिटी है। तो आपको दिखाती हूँ तो फिर आपको पता चलेगा कि वो कैसा है। तो अब मैं बस दजाना के बाबा को बुलाऊंगी, वो आके काटेंगे उसको, फिर आपको उसका पूरा व्लॉग भी दिखाते हैं। तो चलें जनाब, ये है जी पूरा का पूरा मीट का पीस जो हम लोग लेके आए हैं। आई डोंट नो कितने केजी है ये, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी के सारी वो हैं, रिब्स हैं। काऊ की जो चाँपें होती हैं ना, ये वो हैं। और ये इकट्ठा पूरा पीस यहाँ से मिलता है ऐसे। तो बस अब ये इसको हमने कटिंग इसकी करनी है, कट करते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी बात जो इसको अगर देखें हलाल लिखा हुआ है
और AAA क्वालिटी का लिखा हुआ है। AAA क्वालिटी अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छा मीट होता है। तो जो कि हमें ये नॉर्मल जो बुचर शॉप्स होती हैं यहाँ से हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो देसी भाई हैं वो इस तरह का मीट नहीं सेल करते। आप मिल सकता होगा लेकिन हम लोगों को इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो कॉस्को की तो भाई क्या बात है जनाब कि वहाँ पे आप जाएं और क्या मज़े मज़े की चीज़ें वो आपको देते हैं, और हलाल। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आपको हलाल चीज़ों में इतनी ज़्यादा वैरायटी अब मिलना स्टार्ट हो गई है। तो ये जो होता है ना मीट की कटिंग का, लाइक वैसे तो मैं घर में कोई भी मीट कट नहीं करती, लेकिन जो इस तरह की मीट की कटिंग होती है वो तो जाना के बाबा ही ऑलवेज करते हैं। और वो मुझे कहते तुम तो दूर हट जाओ, तुम अपना हाथ ना काट लेना। उनको पता है मैं थोड़ी इस मामले में क्लमजी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई इस तरह की कटिंग करती हूँ ना, अक्सर ऐसा होता है कि मेरे जो हाथ हैं ना वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो फिर कभी कहीं कट लग गया हाथ पे, कभी उंगली पे, तो फिर मैं कहती हूँ हाय अल्लाह मुझे दर्द हो रहा है। तो मुझे दिजाना के बाबा कहते हैं इस तरह की चीज़ों को ना तुमने बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो आज मैंने कहा कि दिजाना के बाबा आज ये काम कर रहे हैं ना, तो बस आज लोगों ने कहना वाह जी वाह, आज मैं हमने ना गुल के हस्बैंड को पहली दफ़ा किचन में काम करते देख लिया। तो जनाब क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे किचन में आए काम करें। कोई ऑफेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको करना नहीं चाहिए। जिस जिस चीज़ को अच्छा लगता है और उसके हस्बैंड अगर करते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तो कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि वो किचन में आके काम करें, या बेटों को भी नहीं बोला। हाँ, अगर कोई मर्ज़ी से कोई कुकिंग वगैरह करना चाहता है तो बेशक करे, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को करने भी नहीं दूँगी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो जाना के बाबा जब किचन में आते हैं ना तो वो ये बड़े तरीके सलीके से काम करते हैं। सीरियसली मुझे कहते हैं कि अगर मैं ये काम करूँ ना तुम्हें पता ही ना चले मैं इतनी सफाई से काम करूँ। तो इनके बहुत तरीके सलीके वाले हैं। कभी आपके सामने आते नहीं हैं ना, कभी आपने इनको देखा और इस तरह की बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तरीका से लेके हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ये रखते हैं। ये ज़रा चेक करें, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा ब्लड था ना इसके पैक में, तो मुझे बोलते हैं ठहरो, इसको ऐसे ही नहीं फेंकना, ऐसे गार्बेज नहीं करना, इसको प्रॉपर गार्बेज करते हैं, कहीं इसका जो ब्लड है ना वो लीक ना हो जाए। मैंने कहा चलें भाई जैसे आपका दिल है आप करें। इस तरीके से इन्होंने हमसे लिया ये पूरी की पूरी शीट, और उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कोई तुम्हारे पास रबर बैंड पड़ा है? मैंने कहा हाँ मेरे पास पड़ा। तो कहते दे दो मुझे। तो उसको लगा के इन्होंने इतने प्रॉपर तरीके से इसको ना डिस्पोज ऑफ किया। तो ये वो मुझे हमेशा हंस के कहते हैं तुम ये सारे काम करती हो, लोग तुम्हारी तारीफ़ें करते हैं, अगर मैं भी करूँ ना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँ। तो मैंने कहा मुझे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे लोगों के हस्बैंड्स होते हैं तो उनको ये होता है ना कभी कभी कोई चीज़ ऐसे ही रख दी, ऐसे ही फेंक दी, लेकिन ये बहुत प्रॉपरली सारे काम करते हैं। तो मैं आज कह रही थी कि मैंने आज ना इस वीडियो का ना टाइटल ये रखना है कि मेरे हस्बैंड जो वो किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं, तो ये आज हमने ना इसका टाइटल ही ये रखना है। और मैं इनको बोल रही थी कि आपको पता है लोगों ने टाइटल देके कहना है कि ये गुल ने ना बस ऐसे ही किया है, कोई नवीद भाई को तो हमने आज तक नहीं देखा किचन में काम करते होते, वो कहाँ से आएंगे। तो ट्रस्ट मी कि ये बाकी जब कभी आते हैं तो जाना के बाबा, और मुझे आइडिया सबसे अच्छे जो कुकिंग में ना वो यही देते हैं। मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ इसमें कम कर दो, ये चीज़ इसमें ज़्यादा कर दो। मैं इन्हें बोलती हूँ, मैं कहती हूँ देखिए मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कुछ लोग होते हैं ना जो कि काम करते हैं तो उनको टेस्ट का पता होता है, उनको स्पाइसेस का पता होता है। आप तो ऐसे काम भी नहीं करते, फिर आपको कैसे पता चल जाता है कि इस चीज़ में ये कमी कर दो या ये चीज़ ऐड कर दो तो चीज़ का जायका डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी कि ये मुझे जितने मेरी कुकिंग के जो अच्छे आइडियाज़ हैं ना वो मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ही मिलते हैं। तो ये देख लें जनाब, अब ये हम लोग कट कर रहे हैं और ये इतना ऐसे कट हो रहा था जैसे केक का पीस हो। सीरियसली हार्ड है, लाजमी बात है, उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी थी। तो फिर कहते मुझे वो ना पुरानी वाली छुरियाँ दो। ये पुरानी छुरियाँ हैं हमारी, और ये हम लोगों ने एक ज़माने में हम लोग मीट घर में लेके काटा करते थे। एक टाइम था जब हम सेविंग करते थे और हमें होता था कि क्योंकि मीट को कट करवाने के, क्लीन करवाने के पैसे होते हैं, लाइक आप जब बाहर से मीट ऑर्डर करते हैं तो उसके एक ख़ास आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। तो जब हम लोगों के पास हमने वो सेविंग करनी होती थी तो हम ये घर में ही काटते थे। तो ये छुरियाँ हमने संभाल के रख दी थी, अब पता नहीं कहाँ से निकाली हैं दजाना के बाबा ने। तो मैंने इनको बोला कि वाकई कितना एक वो टाइम होता था जब हम इवन होल चिकन तक मैं घर में काटती थी। तो ये टाइम के साथ चीज़ें जो है ना वो बदलती रहती हैं। अल्लाह ताला आपकी तकदीरें बदले, अल्लाह ताला आपकी किस्मतें बदले, तो हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से पॉजिटिव तरीके से चेंज होती है। तो ये देख लें जनाब, हमारा जो मीट है वो कट चुका है। ये देख लें इतने पीसेस हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जिस दिन इसकी मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये था जनाब हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। बल्क में लाई हुई चीज़ें जल्दी से हमने आज एक्चुअली दुजाना के बाबा और मैं ही गए थे, हमारे बच्चे साथ नहीं गए थे। तो ये बस हमने थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से उठाई थी, तो हमने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं कल जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।